हाँ, मिसाल नंबर 3 देखिए। मिसेस जे केमिकल्स ने 8,000 रुपये का मार्टेक्स कीमत लिक्विड साबुन खरीदा और ग्राहक को 10,000 रुपये में मार्टेक्स कीमत फरोख्त किया, तो मिसेस जे केमिकल्स को मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स मालूम कीजिए। यहाँ टैक्स की शरह 18% है। देखिए, अभी जो मिसाल नंबर 2 देखिए हमने, उसमें काबिले टैक्स कीमत दी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो कीमत दी गई है वो मार्ट टैक्स कीमत दी गई है, यानी टैक्स अदा यानी टैक्स कीमत भी और कीमत के साथ साथ टैक्स भी अदा किया गया, यानी काबिले टैक्स कीमत जमा टैक्स मिलाकर मार्ट टैक्स कीमत दी गई है। टैक्स नहीं दिया गया है बल्कि टैक्स के साथ कीमत दी गई है, यानी अशिया की टैक्स के साथ कीमत दी गई है और वो अशिया की टैक्स के साथ कीमत है 8,000 रुपये। उसी तरह ग्राहक ने जो फरोख्त किया वो कीमत भी मार्ट टैक्स कीमत दी गई है 10,000 रुपये। तो जब इस तरह से सवाल हो कि काबिले टैक्स कीमत नहीं दी गई है बल्कि मार्ट टैक्स कीमत दी गई है, यानी अशिया की टैक्स के साथ कीमत दी गई हो, तो आपको काबिले टैक्स कीमत 100 रुपये फर्ज करना है। आपको काबिले टैक्स कीमत कितनी फर्ज करना है? 100 रुपये। तो लिखेंगे आप सबसे पहले कि अशिया की मार्ट टैक्स कीमत बराबर अशिया की मार्ट टैक्स कीमत यानी टैक्स के साथ कीमत। मार्ट टैक्स कीमत का मतलब क्या होता है? अशिया की टैक्स के साथ कीमत। अशिया की टैक्स के साथ कीमत बराबर काबिले टैक्स कीमत जमा टैक्स। ठीक है। अब हमको काबिले टैक्स कीमत कितनी फर्ज करना है? 100 रुपये। जब भी नहीं दी गई तो हम काबिले टैक्स कीमत कितनी लेंगे? 100 रुपये। तो फर्ज कीजिए अशिया की काबिले टैक्स कीमत, यहाँ शाय कौन सी दी हुई है आपको? लिक्विड साबुन। फर्ज कीजिए लिक्विड साबुन की काबिले टैक्स कीमत 100 रुपये है और टैक्स की शरह कितनी दी हुई है? 18%। तो फिर 18% का मतलब 100 रुपये पर 18 रुपये, तो फिर ये काबिले टैक्स कीमत हमने कितनी ले ली है? 100 रुपये और टैक्स है 18, तो फिर अशिया की टैक्स के साथ कीमत कितनी हो जाएगी? 118 रुपये। तो मार्ट टैक्स कीमत काबिले टैक्स कीमत लिए 100 रुपये, टैक्स है 18 रुपये, तो इसलिए शय की टैक्स के साथ कीमत कितनी हो जाएंगी? 118 रुपये। 118 रुपये होगी। और ये कीमत हमेशा मुस्तकिल रहती है। मार्ट टैक्स कीमत, ये निस्बत हमेशा मुस्तकिल रहती है। मार्ट टैक्स कीमत बटे काबिले टैक्स कीमत ये निस्बत मुस्तकिल रहती है। अब 118 रुपये कुल कीमत है। 118 रुपये कुल कीमत के लिए अगर 100 रुपये काबिले टैक्स कीमत है, तो अभी हमने फर्ज किया कि 100 रुपये लेना है हमको,
काबिल टैक्स कीमत, तो 118 रुपये कुल कीमत के लिए 100 रुपये क्या है काबिल टैक्स कीमत। तो हमको जो सवाल में कीमत दी गई है 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये कुल कीमत के लिए काबिल टैक्स कीमत क्या फर्ज कर लेंगे हम x रुपये फर्ज करेंगे, x रुपये काबिल टैक्स कीमत है। और ये निस्बत क्या रहती है मुस्तकिल रहती है, इसलिए x बटे 8,000 बराबर 100 बटे 118। अब इसको हल करेंगे और x की कीमत मालूम करेंगे, तो x बराबर 100 बटे 118 ज़रब 8,000। इसको सॉल्व करें, हमने हल किए तो x की कीमत कितनी मिलेंगी 6,779.66 रुपये। ये होगा आपका इनपुट टैक्स, खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स। खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स। खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स कितना हो जाएगा फिर 8,000 बजा 6,779.66 रुपये। तो वज़ा करेंगे तो जवाब आएगा 1,220.34 रुपये। खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स यानी कौन सा टैक्स इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की कीमत आ गई 1,220.34। इसी तरह से आप फरोख्त के वक्त अदा किया गया टैक्स या फरोख्त के वक्त वसूल किया गया टैक्स मालूम करेंगे। तो इसी तरह 10,000 रुपये कुल कीमत के लिए फर्ज करें Y रुपये काबिल टैक्स कीमत है। तो मुसावत बनाएंगे y बटे 10,000 बराबर 100 बटे 118। y की कीमत मालूम करेंगे 100 बटे 118 ज़रब 10,000। हल करेंगे y बराबर 100 बटे 118 ज़रब 10,000। इसको हल करेंगे 118 से तकसीम देंगे तो जवाब मिलेगा हमको 8,474.58 रुपये। ये y की कीमत हो गई। अब आप निकालेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी फरोख्त के वक्त वसूल किया गया टैक्स। फरोख्त के वक्त वसूल किया गया टैक्स बराबर 10,000
वज़ा 8,474.58 रुपये। तो वज़ा करें तो हमको कितना मिलेगा? 1,500 भाई 1,525.42 रुपये। देखिए ये तकसीम करना भी आती है आपको, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया है 8,474.58 रुपये। अब है आउटपुट टैक्स, यानी फरोख्त के वक्त वसूल किया गया टैक्स। तो फरोख्त कितने में किया था? 10,000 रुपये में। तो 10,000 वज़ा 8,474.58 रुपये। अब ये वज़ा भी आपको करनी आती है। 10,000 में से आप 8,474.58 रुपये वज़ा करेंगे। देखिए यहाँ अशरिया 10,000 के आगे अशरिया नहीं है, अशरिया लगाएंगे, 2 ज़ीरो देंगे और वज़ा करेंगे तो ज़ीरो में से 8 नहीं जाते, एक लिए 10 बन गए, 10 में से 8 गए बचे 2, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए बचे 4, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए बचे 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गए बचे 2, यहाँ फिर 9 रह गए, 9 में से 4 गए बचे 5, यहाँ 9 में से 8 गए बचे 1, इसलिए जवाब आया 1,525.42 रुपये। आया समझ में? ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स। अब हमको क्या मालूम करना है? अदा किया जाने वाला टैक्स। तो अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स। अदा किया जाने वाला टैक्स आउटपुट टैक्स वजा इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है 1,525.42 रुपये वजा इनपुट टैक्स आया था हमारा 1,220.34 रुपये। और वजा करेंगे आप, 2 में से 4 नहीं जाते, एक उधार लिए, 12 में से 4 गए बचे 8, यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0। इसलिए अदा किया जाने वाला टैक्स कितना है? 305.08 रुपये, यानी 305 रुपये 8 पैसे। लेकिन हमको क्या मालूम करना है? मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स। तो बार बार समझा रहे आपको कि रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स और मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स मसावी होते हैं। तो जो हमारा जवाब आया उसका आधा कर लेंगे, तो आधा रियासत को जाएगा और आधा मरकज को जाएगा। तो लिखेंगे मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर 305.08/2। तो इसको तकसीम करेंगे 2 से, 2 1 2 बचे 1, 2 5 10, 2 2 4 बचा 1, फिर 2 5 10, 2 4 8, 152.54 पैसे, यानी 152.54 रुपये, यानी 152 रुपये 54 पैसे। इसलिए मिसेस जे केमिकल्स मरकज को 152.54 रुपये अदा करेगा और रियासत को भी
152.54 रुपये अदा करेगा। इसलिए मिसेस जे केमिकल्स मरकज को और रियासत को 152.54 रुपये टैक्स अदा करेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।